हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में यूं कहिए कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का डर फैला हुआ है। फिर भी हमने अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखना है, इस समय का सदुपयोग करना है। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट इससे पहले मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि अभिपीडिया ने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 100 प्लस वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान इस कोर्स को परचेज करेंगे, उनको 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट कोर्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर हम अकाउंट पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए किसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, हाँ जी, कॉस्ट एंड इनकम ऑफ द मैनेजर। सेकंड है कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर एंड द थर्ड ऑप्शन इज फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू ए बिजनेस। मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में ऑप्शंस है, तो उनसे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कॉस्ट एंड इनकम ऑफ द मैनेजर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। दूसरा देखिए कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, तो ये भी आपके पास में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ये भी है। थर्ड है फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये भी आपके पास में फाइनेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि यू कैन से दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, the long term asset that have no physical existence but are right that have value is known as। long term asset, ऐसी long term assets कौन सी है जिनकी physical existence नहीं होती? ठीक है, तो पहले आपको एसेट के बारे में पता होना चाहिए। एसेट क्या होती है? तो बच्चे जो भी कुछ आपके बिजनेस में, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर बिजनेस इज कॉल्ड द एसेट। ठीक है, तो सारा का सारा क्या है, आपकी एसेट है। और एसेट आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट आपकी दो तरह की होती है। कौन सी? जो फिक्स्ड एसेट है वो दो तरह की, एक आपके पास में होती है बच्चे टेंजिबल, और दूसरी कौन सी होती है, इनटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स हैं आपकी, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, दैट आर टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो बच्चे यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यही है आपका क्वेश्चन कि द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी एसेट है आपके पास में, इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है? तो एक बार इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज known as intangible asset। An intangible asset is an asset that have no physical in nature, जो physical nature का नहीं होता। तो ऐसी एसेट्स होती कौन सी है, पहले हमें वो पता होनी चाहिए। तो कौन सी है बच्चे, ये गुडविल हो गई जैसे, ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। अब देखो एसेट मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास में, शॉर्ट पीरियड। मीन्स क्या है, ये शॉर्ट टर्म एसेट है। और शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर कौन सी आती है आपके पास में, करंट एसेट। कौन सी होती है, करंट एसेट। तो बच्चे करंट एसेट क्या है, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, मे बी 1 year और लेस, are known as current asset, and the current asset include cash,
कैश होता है करंट एसेट के अंदर, और क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लाइबिलिटीज एंड अदर लिक्विड एसेट्स। क्लियर है? आई होप करंट एसेट्स बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट है। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आर। देखो हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर भी कौन सी है ये, इनटेंजिबल एसेट। कौन सी है, इनटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है? तो इनटेंजिबल एसेट अभी मैंने आपको बताई थी क्या, इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट हैव नो फिजिकल in nature, goodwill, brand recognition and intellectual property such as patent, trademark and copyright, all these are intangible asset. Okay, clear है? तो next question की तरफ move करें। next question है आपकी screen पे, the debt। डेप्ट से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे, the debt which are to be repaid within a short period is आर नोन एज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेप्ट मतलब क्या हो गया, एक तरह से लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी आपके पास में लॉन्ग टर्म भी होती है बच्चे, शॉर्ट टर्म भी होती है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो कि आपकी शॉर्ट टर्म की है तो उनको क्या कहेंगे, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो लाइबिलिटीज है उनको हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? क्या होती है वो, करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती है जो आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड कॉन्टिजेंटल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो आपकी फ्यूचर के अंदर आप जिन लाइबिलिटीज को एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपकी क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो करंट लाइबिलिटीज क्या है आपके पास में, द डेप्ट विच आर टू बी रिपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड are known as current liabilities. Current liabilities are a company's debt. Debt है, कर्जा है, और the obligation that are due within 1 year or within a normal operating cycle. Clear है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द सेल इनकम, क्रेडिट और कैश फॉर ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कार्ड। कह रहा है कि जब हम सेल करते हैं, ठीक है, चाहे तो वो आपकी बाय कैश आप सेल कर रहे हो या फिर आप उसको उधार सेल कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चे, आपके पास में 4 ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न, टर्नओवर एंड परचेज रिटर्न। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, चाहे आपके पास में परचेज हो रही है चाहे सेल हो रही है, सभी की सभी ट्रांजैक्शन है। तो ये तो नहीं हो सकती, यहाँ पे उसने क्या कहा है, सेल इनकम। ठीक है? तो ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकती। उसके बाद में कह रहा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए हम अपने बिजनेस के अंदर कुछ सेल कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो रिटर्न कर देता है हमें कस्टमर वापस, तो वो क्या होगी, सेल रिटर्न हो गई है। ठीक है? और ये क्या कह रहा है, सेल इनकम, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी कैंसिल आउट होगी। ठीक है? अब उसके बाद में ये है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स कि कुछ परचेज किया है और उसको हमने आगे रिटर्न कर दिया है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो क्या होगी आपकी, टर्न ओवर। क्लियर है? तो टर्न ओवर क्या है, द सेल इनकम, सेल इनकम, क्रेडिट और सेल कैश फॉर ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्न ओवर। क्लियर है? In the investment industry, turnover is defined as the percentage of portfolio that is sold in a particular month or year. क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है, एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कार्ड। कोई भी रिटर्न एविडेंस, कोई भी सबूत है जो हमारा रिटर्न में होता है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चे, उसको देखो। अब पहले हमें सभी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास में, जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग एंड वाउचर। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल आपकी प्राइमरी बुक्स होती है, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो सारी आप नोट डाउन करते हो, तो वो क्या होती है, जर्नल होती है। क्लियर? तो जर्नल नहीं हो सकता ये आपके पास में। दूसरा है लेजर। लेजर क्या है, लेजर भी एक आपके पास में अकाउंट की बुक होती है जिसके अंदर हम जर्नल की जो एंट्रीज हैं उनको आगे पोस्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, लेजर हो गया। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जर्नल की एंट्रीज को लेजर के अंदर बच्चे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। क्लियर है? तो वाउचर क्या होता है, एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर।
आई होप क्लियर हो गया वाउचर। ठीक है, वाउचर्स आर द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेस इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि वो अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है किसको, एक्सपेंस को, हमारे खर्चे हो गए, ठीक है, हमारे गेन्स हो गए, लॉस हो गए, वो सभी को जिन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो कह रहा है उसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चे अकाउंट है, अकाउंट आपका तीन तरह का होता है, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, जो किसी पर्सन से बिलोंग करता है, जितने भी हमारे डेबिटर और क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है या किसी फर्म से रिलेटेड अकाउंट है, तो उनको क्या कहते हैं, हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्लियर है। रियल अकाउंट कौन सा होता है, जो हमारी एसेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा हो गया, जो हमारी एसेट से बिलोंग करते हैं। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आ रहा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कि वो अकाउंट जो हमारे, जिसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस की रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपके पास में, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। आई होप तीनों अकाउंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करता है, लाइक क्रेडिटर हो गया या हमारे डेबिटर्स हैं, तो वो सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है। पर्सनल अकाउंट भी फर्दर आपका तीन तरह का होता है। तो बच्चे देखो, मैंने आपको 2 क्लासेस पहले भी प्रोवाइड की है अकाउंट की, तो उनके अंदर मैंने डिटेल के अंदर ये सारा डिस्कस किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिटेल में इसको शो करना है, एक बार देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस क्लासेस है उनका एक बार ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास में अवेलेबल है। डन। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल अकाउंट हो गया आपका, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपके पास में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है रियल अकाउंट, जो आपकी एसेट से बिलोंग करते हैं। और एसेट मैंने बताया था एक पिट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मीन्स जो रियल अकाउंट है वो भी आपके पास में क्या हो गया, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक आपके पास में इंटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर है। और आप ये भी कह सकते हैं, जो हमारी कमोडिटीज को बिलोंग करते हैं, जो जिसके अंदर हम हमारी कमोडिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कौन सा हो गया, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चे नॉमिनल अकाउंट क्लियर हो गया सभी को। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इन नॉर्मल अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के कुछ रूल्स हैं। कौन से रूल हैं, जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो नॉमिनल के आपको जो रूल्स फॉलो करने होते हैं वो कौन से, द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड द इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो मैंने अभी आपको तीनों अकाउंट्स क्लियर करवाए हैं। तो रियल अकाउंट्स के अंदर कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारी एसेट्स रिकॉर्ड होती हैं, दैट मीन्स द अकाउंट्स डीलिंग इन द कमोडिटीज। तो ये अपना कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, द अकाउंट्स दैट बिलोंग्स टू द एसेट। द रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स डीलिंग्स इन कमोडिटीज लाइक फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रियल अकाउंट्स। और इनके डेबिट क्रेडिट के रूल क्या कहते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर है। देखो, मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बाकी की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड सेम डे, नेक्स्ट डे, वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ। तो मैंने आपको बताया था जर्नल क्या है, जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे पहली बुक है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या होता है, जर्नल होता है। दैट मीन्स कि जर्नल के अंदर हमें साथ के साथ जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, हम उसी दिन उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर, सेम डे। क्लियर। तो क्या है आपके पास में, जर्नल, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द सेम डे। ठीक है। ए जर्नल विच इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल बुक
एंट्री। ये भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि जो जर्नल है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द फर्स्ट प्लेस दैट ए ट्रांजैक्शन इज रिटन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ जर्नल। जर्नल की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो बच्चे देखो, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश जर्नल, ये सारे के सारे इनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं तो हम सबके लिए क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, जर्नल के टाइप्स हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये अब एक बार टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जर्नल, परचेज जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जर्नल प्रॉपर जर्नल, सेल जर्नल, कैश पेमेंट, सेल रिटर्न जर्नल। तो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ जर्नल, 7 टाइप्स ऑफ जर्नल। तो अब ये देखो, ये तीनों के तीनों हमारे इन्हीं टाइप्स के अंदर आ रहे हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, ऑल ऑफ द अबव। डन? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग आल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज। तो देखो, अभी हम पीछे क्वेश्चन के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था कि जब लेजर के अंदर हम जर्नल से एंट्री को पोस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको बच्चे, पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड posting. Clear? The posting refers to the process of transferring entries into journal. Posting to the journal is classifying phase of the अकाउंटिंग। तो कौन सा फेज है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा फेज है बच्चे, क्लासिफाइंग फेज है। क्लियर? और पोस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पहले भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। जो अपनी कंपनी है उसके फाइनल से जो फाइनेंशियल स्टेटस है, तो किसी भी टाइम उसको करने के लिए कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट तो यूज होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास में बच्चे 4 ऑप्शंस गिवन है। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश बुक। तो देखो, सबसे पहले हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनकी डिटेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नोट डाउन करते हैं। किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हमें क्या मिलता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हमें फाइंड आउट हो जाता है। और वो ग्रोस लॉस प्रॉफिट हमारा आगे जाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर। और इसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और हमारी इनकम है उनकी हम एंट्री किसके अंदर करते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, और इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आती है बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है वो हमें एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बताती है। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, बैलेंस शीट। कैश बुक, हाँ जी, कैश बुक क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो कैश बुक है बच्चे, इसके अंदर जितने भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे हम किसके अंदर नोट डाउन करते हैं, कैश बुक के अंदर नोट डाउन करते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक्स होती हैं आपकी, जैसे कैश बुक होगी है। क्लियर है? तो आपके पास में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है, कह रहा द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। The balance sheet together with the income statement and cash flow statement make up the cornerstone of an कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? तो आई होप सारा समझ आ गया होगा। ये आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है और कैश बुक क्या है। तो ये आपके पास में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस पे क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में से भी आ सकता है, कैश बुक पे से भी आ सकता है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, मैंने अभी पीछे आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर सारा बताया था कि जिसके अंदर हमारे खर्चे आते हैं और रेवेन्यूज आते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर जाते हैं, हमारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड
यूजिंग ए फिजिकल क्वार्टर और ईयर। क्लियर है गाइज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है? देखो, जितने भी हमारी एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, ठीक है, तो ये सारी की सारे ही आपके किसके अंदर शो होती है? बैलेंस शीट के अंदर ही आती हैं बच्चे। तो ये यहाँ पे क्या है? आंसर आ जाएगा आपके पास में ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, कह रहा है बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं? डेली प्रिपेयर करते हैं, वीकली प्रिपेयर करते हैं, मंथली प्रिपेयर करते हैं, या फिर एनुअली प्रिपेयर करते हैं? तो बच्चे बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं? हम एनुअली प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एनुअली। इट लिस्ट्स द करंट एंड फिक्स्ड एसेट ऑन द लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? हमारी जो फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट्स हैं वो, ठीक है, ऑफ द शीट, एंड लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑन द राइट साइड। राइट साइड के अंदर क्या आ जाती है? हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं और हमारी कैपिटल है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी है? करंट लाइबिलिटीज कौन सी है? जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या क्या है ऑप्शंस? बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अपने पास में जो तीनों की तीनों ही क्या है? एक करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द रेशियो that refers to the ability of the firm to meet the short term obligations out of its short term resources। कह रहे कि जितने भी हमारे पास में एक रेशियो है जिस जो कि हमारी शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस, हमारे पास में जो भी हमारी शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस हैं और हमारे पास में शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हैं, तो इसकी एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो रेशियो यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चे? उसको लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? लिक्विडिटी रेशियो इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट इंडिकेट्स वेदर ए कंपनीज करंट एसेट विल बी सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज ऑब्लिगेशंस। मीन्स कि जो हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनसे हमारी कंपनीज की जो ऑब्लिगेशंस है उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये किससे फाइंड आउट करते हैं? हम लिक्विडिटी रेशियो से करते हैं। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो हमारे पास में एसेट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, उनको हम कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, इस चीज को यूज करने के लिए एक रेशियो यूज करी जाती है और उसको क्या कहते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी एफिशिएंटली हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो क्या होगी हमारे पास में? एक्टिविटी रेशियो। कौन सी है? एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो क्या होती है बच्चे? द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज are employed by the firm is called activity ratio. The activity are a category of financial ratio. The activity ratio are the category of financial ratio that measure a firm's ability to convert different accounts within its balance sheet into the cash or sale. क्लियर है? एक्टिविटी रेशियो पता चल गई, लिक्विडिटी रेशियो हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो कहता है क्या होता है? क्विक रेशियो, क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, या फिर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, डेब्ट बाय इक्विडिटी, या फिर करंट एसेट बाय इक्विडिटी। तो कह रहा है कि करंट रेशियो क्या होती है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे बच्चे करंट है, ठीक है, तो मीन्स एसेट और लाइबिलिटी की रेशियो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा? करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशियो क्या होती है आपके पास में? current ratio is a comparison of current asset to current liabilities calculated by dividing your current asset by your current liabilities. Current ratio is equal to current asset by करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है गाइज? तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को जो हमारा चैनल है उसके अंदर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो हम उन स्टूडेंट्स के पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी आपके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया जा चुका है और जो स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के दौरान उस कोर्स को परचेज कर रहे हैं उसको 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।